हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो सलोनी। मेरी ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ जो है वो आई फिनिश्ड माय ज़ोडिएक साइन सीरीज़ विच स्टार्टेड फ्रॉम एरीज ऑल द वे टू पाइसेस। सो उसमें मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में डिस्कशन की, शेयर किया, नॉलेज शेयर की अपनी। तो अब मैंने यही सोचा कि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपने ऑडियंस के सामने क्या लेके आऊँ। तो आई थॉट ऑफ bringing the topic of numerology in front of all of you, which is also part of occult. Like astrology, numerology also plays a very very important role. सपोज अगर किसी को अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं याद, तो अब वो अपनी अगर वो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, अपनी व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ नहीं ये सब चीज़ें डिसाइड करता, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कुछ आपके बारे में बताती है। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करती है। न्यूमोलॉजी, अगर आप न्यूमोलॉजी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है लाइफ में। जो आपके बच्चे हैं, लाइक योर किड्स जो अभी सोच रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, अगर आपको उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम नंबर की एनर्जी पता लग जाए, वो किस पे आ रहा है, उनका डेस्टिनी नंबर, आप अगर उनको उस हिसाब से गाइड करें लाइफ में, तो देखिए उनको कितनी अचीवमेंट्स मिलेंगी। यही अगर किसी का 1 का नंबर आ रहा है डेस्टिनी का, या बर्थ नंबर, या फिर वो सन की एनर्जी कैरी कर रहा है, और आप उसको डाल दीजिए किसी ऐसी स्ट्रीम में जो बिल्कुल सन उस एनर्जी के ऑपोजिट है, तो हाउ विल दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एक्सेल। तो अगर आपको उसकी नंबर की एनर्जी पता है, तो आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हो एंड उसको सही पाथ चुनने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑकल्ट का। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है, इट इज़ इन नंबर्स। लाइक कलर्स, रेनबो के कलर्स, हमारे प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज इन नंबर्स। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, तो हर चीज़ का एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है। ऐसे ही हमारे नाम का भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है, विच इज़ कॉल्ड द नेम नंबर। ऐसे हमारी डेट ऑफ बर्थ का भी एक नंबर होता है, विच इज़ कॉल्ड द बर्थ नंबर। एंड हमारी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, दैट इज अवर डेस्टिनी नंबर। सो एवरीथिंग कम्स अंडर नंबर। नंबर्स में हर नंबर अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है, जो एनर्जी किसी ना किसी प्लैनेट के साथ सिंक्ड होती है। तो जिनके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना एनालिसिस, अपना कंसल्टेशन आराम से ले सकते हैं। इट इज़ इक्वली इक्वली इट इज़ इक्वली प्रॉमिसिंग। सो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं इसको हर वीडियो में आपको हर नंबर की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा नंबर किस प्लैनेट के साथ रिलेटेड है, वो किस टाइप की एनर्जी कैरी करता है, और अगर वो किसी की लाइफ में उस नंबर की एनर्जी मिसिंग है, तो क्या क्या चीज़ें लैक हो सकती हैं, और अगर उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है, तो हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि हम उस नंबर की एनर्जी ला पाएँ, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ में एक मिसिंग फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो पाएँ। एंड आई वुड लाइक, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता। हर नंबर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, हर नंबर एक एनर्जी कैरी कर रहा है। किसी एक नंबर को भी अगर हम हटा दें, तो देर विल बी डिसबैलेंस। तो कोई भी नंबर अच्छा बुरा नहीं है, हर नंबर की अपनी एनर्जी है। वो आपकी लाइफ में कैसे सिंक होती है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज नंबर 1। तो नंबर 1 जो होता है वो सन से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूर्य ग्रह। सन एज अ प्लैनेट डिनोट्स नंबर 1। नंबर 1 एक किंग का नंबर है। आप देखिए, सूर्य राजा है सौरमंडल का, सोलर सिस्टम, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। तो वो जो डिग्निटी सन के पास है, वही 1 के पास है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 होती है, या जिसका डेस्टिनी नंबर 1 आता है, तो वो इस एनर्जी को अपने साथ कैरी करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि 1 नंबर कैसे आएगा। अगर सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, दैट मीन्स योर बर्थ नंबर इज 1। और अगर सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, तो भी आपका नंबर 1 है, बिकॉज आप उसको प्लस कर लेंगे सिंगल आउट करके, 1 + 0 = 1। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है
28, तो भी आपका नंबर 1 ही है, बिकॉज 2 + 8 = 10। फिर 10 को हम फर्दर सिंगल आउट करेंगे, तो जो भी 2 डिजिट नंबर है उसको हमको सिंगल डिजिट में लाना है। लाइक 28 = 2 + 8 विच इज इक्वल टू 10। 10 को फिर हमने फर्दर सिंगल आउट करा, एक सिंगल डिजिट में लेके आए विच इज 1, बिकॉज जो हमारे पास एक स्केल है वो 1 to 9 का ही है। चाहे जितना भी कंपाउंड नंबर हो उसको हमें सिंगल आउट करना ही होता है, सो एज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी। ओके, सो 1 नंबर की एनर्जी क्या है? सन की एनर्जी। सन यानी रॉयल्टी, सन मीन्स कॉन्फिडेंस, सन मीन्स डिसिप्लिन, सन मीन्स द लाइफ फोर्स, द लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन, सो सन इज लाइफ। तो जिन जिनका नंबर 1 है या जो जो इस नंबर 1 से रिलेट करते हैं, एक तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे हैव एक इनके अंदर एक दे हैव दिस पॉजिटिव, यू कैन से एक इनके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ जो हमेशा पूरी लाइफ काम करती है, वो है कि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। जिस भी फील्ड में जाएंगे, एवरीवन लुक्स अप टू देम, लाइक एवरीवन लुक्स अप टू वो किंग, जो राजा होता है, ही सिट्स ऑन द थ्रोन, और उसका काम क्या है? सबको अपना अपना एक सबको अपनी अपनी एक टास्क देना, ऑर्डर्स देना। सो ऑर्डर देना का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों से सप्रेस होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दे डोंट लाइक टू बी इन सर्विस ऑफ अदर्स, दे लाइक मोर ऑफ लीडिंग अदर पीपल। ये लोग लीडर्स, एज अ लीडर ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रादर देन वर्किंग एट अ लोअर लेवल। अगर लोअर लेवल पे भी काम करें तो उनकी कुछ ऐसी पोस्ट, ऐसा उनका ऑरा होगा कि दे विल बी लीडिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप और द टीम, सो दे विल बी एट द टॉप लेवल। जिस भी उसमें वो काम कर रहे हैं, दे विल बी एट द टॉप लेवल, दे वुड लाइक टू बी एट द टॉप लेवल। और ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही इनको करियर चूज करना चाहिए जिसमें इनको अथॉरिटी मिल पाए, बिकॉज सन इज अथॉरिटी। तो जब इनके पास अथॉरिटी होगी तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज फिर जो है ये सन की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे। सो अथॉरिटी इनके हाथ में होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई ऐसा ना हो जो इनको ऑर्डर्स दे रहा हो, रादर दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स। सन नंबर अगर तो ये नंबर बैलेंस्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके नेम नंबर में, देन तो इट वर्क्स वंडर्स। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड मैंने आपको पहले ही सब बता दिया, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड रॉयल्टी एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब पॉजिटिविटी। अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ईगो, दूसरों को कुछ ना समझना, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो ये चीज़ें फिर नेगेटिव जोन में चली जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी का मकसद यही है कि जो कम है उसको लेवल पे लाया जाए, और जो बहुत ओवर है उसको भी लेवल पे लाया जाए, सो दैट वी अलाइन विद आवर नंबर्स एंड कैन अचीव द बेस्ट इन आवर लाइफ। So it is it is very it's just like it's a very logical thing। किसी भी चीज का एक्सेस बहुत बुरा होता है और कम भी बहुत बुरा होता है, तो इट शुड बी एट द अप्रोप्रिएट लेवल। तो वही चीज जो है हमें न्यूमरोलॉजी देती है। अगर आपके बच्चों का अगर उनका बर्थ नंबर 1 है, तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी, मतलब अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो ना, तो आप इनको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हो, एंड लाइफ विल बिकम सो ईजी फॉर यू, है ना। सो अगर बच्चों का नंबर 1 है, आपके बच्चे का बर्थ नंबर 1 है, आप सोचो कि आप कभी भी उसको डांट के अपने अकॉर्डिंगली कुछ नहीं करा पाओगे, आप थक जाओगे, वो डिलीट हो जाएगा बट वो नहीं चेंज होगा। आपको अगर उससे अपने उसको सही और गलत बताना है लाइफ में, राइट और रॉन्ग बताना है, या फिर उसको अपने पैटर्न पे चलाना है, तो आपकी बेस्ट रेमेडी क्या है? आपको उसको पैम्पर करना पड़ेगा। जैसे हमें किंग के साथ, कैसे हम एक राजा है सपोज, और आपको राजा के पास अपनी एक अर्जी लेके जानी है, आप कैसे डील करेंगे? क्या आप उससे अथॉरिटेटिव वे में बात करेंगे अपना काम मनवाने के लिए? नहीं ना, आप उससे, चाहे आप अंदर से जो भी फील कर रहे हो, बट उसके सामने उस थोड़ी देर के लिए आप बड़ी जेंटलनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ अपनी चीज़ को आगे रखेंगे और वो चीज़ एक्सेप्ट भी हो जाएगी।
तो जब अगर नंबर 1 है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई भी है, आई मीन एनीवन, योर मदर इन लॉ, योर किड्स, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स, एनीवन, उनके साथ अगर आपको अलाइन करना है तो आप उनकी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दो। थोड़ा सा अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करके उनको बूस्ट अप कर दोगे तो देखना आप कैसे उनके साथ 2 मिनट में जेल अप हो जाओगे। सो ये है जो एक मैंने आपको एक बता दिया है फंडा कि जिस जिसका वन, और ये मैंने अपनी जोडियक की सीरीज में भी शेयर किया था, जिनका लियो साइन है विच इज रूल्ड बाय सन। तो लेकिन उसमें जोडियक में 5 नंबर इज 5 विच इज लियो इज डिनोटेड विद सन, एंड इन न्यूमरोलॉजी 1 इज डिनोटेड विद सन। तो ये एक फंडा एक मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1 नंबर वालों को खुश, मतलब उनके साथ कैसे अलाइन करना है, उनकी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दीजिए कि हाँ मतलब यू आर ग्रेट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। चाहे वो आपका बच्चा है, आप उसको प्यार से उसको थोड़ा एक मोटिवेशन देके, इंस्पिरेशन देके कि यू आर द बेस्ट। उसके अगर सपोज एग्जाम्पल अगर उसके मार्क्स कम आए हैं तो आप बोलो कोई बात नहीं बेटा, यू आर द बेस्ट, यू कैन, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, आई बिलीव यू कि वह आप ऐसे करेंगे तो देखना फिर उसके अंदर कैसे वो मोटिवेशन आएगी और अगली बार वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यही आपके स्पाउस के साथ भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी ईगो कम करके उनकी बूस्ट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू वांट अपने लाइफ में आपको सब कुछ स्मूथ करना है तो कई बार आपको अपनी कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाए, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो मस्ट, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाएंगे तो फिर आप अपने सन को खराब करेंगे, एंड विच यू डोंट हैव टू डू। फिर आपका 1 नंबर नेगेट हो जाएगा। तो जिस हद तक आप उससे कर सकते हैं यू कैन डू दैट, एंड मेंटेनिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। 1 नंबर अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिनके पास सपोज जिनका बर्थ नंबर 1 नहीं है और उनके ग्रिड में एक ग्रिड, न्यूमरोलॉजी में एक ग्रिड बनती है लोशु ग्रिड, उसमें हम अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम नंबर हम सारे नंबर्स को फिट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो न्यूमरोलॉजी इसी का ही सोल्यूशन है कि जो नंबर मिसिंग है उसका एलिमेंट आपकी लाइफ में लाया जाए, और जो एक्सेस है उसको बैलेंस किया जाए, जो लेस है उसको भी बैलेंस किया जाए। सो दिस इज द फंडा ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो अगर जिनके पास 1 की एनर्जी नहीं है वो क्या करें अपनी लाइफ में सो दैट वो सन की पॉजिटिव क्वालिटीज को ला पाए, बिकॉज एवरी नंबर इज इम्पॉर्टेंट। सी ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सारे नंबर्स हों, कुछ मिसिंग होंगे, कुछ ओवर होंगे, किन्हीं की डबलिंग होगी, तो इट्स लाइक दैट। सो जो ज़रूरी है, जो मिसिंग है, उसको हम अपनी लाइफ में उसका एलिमेंट ला सकते हैं। तो 1 नंबर वालों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है। इट्स लाइक लाइफ इज लाइक रेस फॉर देम, दे वांट टू बी नंबर 1, दे वांट टू बी एट द टॉप। So they have that rush in them, they have that energy in them to be the number 1. They work very well as the CEOs of the company, or they work wonders in the government sector, because sun जो है वो government से भी related होता है, government denotes sun। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज की कोई भी जॉब हो, लाइक IAS, IPS, IFS, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के लिए सर्विस हो, दे वर्क वंडर्स देयर बिकॉज सन इज गवर्नमेंट। सो जिनका 1 है वो इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। तो जिनके पास नंबर 1 की एनर्जी नहीं है या नंबर 1 का एलिमेंट मिसिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में एक रूटीन, एक सेट रूटीन फॉलो कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिनके पास 1 नंबर मिसिंग है या 1 नंबर की एनर्जी नहीं है, जो कि इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट योरसेल्फ, यू कैन कंसल्ट मी ऑन द नंबर विच इज शोन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स anytime, so that I can tell you which number is which number energy is missing and how you can add that. So अगर 1 नंबर मिसिंग है तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, फॉलो द सन। एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन बनाइए सनराइज से। मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 बजे उठ जाए, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट ट्राई टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। वैसे तो कहा जाता है कि राइज विद द सन, आई मीन जैसे सनराइज हो रहा है उसी टाइम आप उठिए, अपना डेली रूटीन करिए एंड स्टार्ट योर डे आउट।
बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल, कईयों को नहीं आदत होती इतनी जल्दी उठने की, ट्राई कि जिस टाइम पे आप अभी उठ रहे हैं उससे थोड़ा जल्दी उठिए, वेक अप अर्ली, गेट फ्रेशन अप, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू सन को वाटर पोर करें, एंड इफ नॉट देन when you're taking a bath, then also you can chant Om Suryaya Namah, so that you're attracting the energy of Surya in your life when you're pouring water over yourself. So this is one remedy which you can, this is one very good thing which you can do to add the energy of sun. Next, never, जैसे सपोज लाइक आप कोई एक मूवी देख रहे हैं, या आप कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग इतने ज़्यादा जो सुपरस्टार जो मतलब देखते हैं टेलीविजन में, जो भी देखते हैं विच इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड, उसको देख के इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उसको ही रियल समझने लगते हैं, एंड दे मेक देम देयर आइडल्स। तो हमको बहुत ज़्यादा भी किसी को इतना ओवर एम्फसाइज नहीं करना कि हम अपने ही वन नंबर को कम कर लें। अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक सेल्फ स्टीम, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए। किसी को इतना भी ओवर ना चढ़ाएं कि आप अपने वन नंबर को कम कर लें। सो ट्रीट योर सेल्फ like a king. Start treating yourself like a king. Don't be over egoistic, but yes, respect yourself. First, when you will respect yourself, then people will respect you, right? So it's like that. Follow a good routine, follow a set routine, the first point. Second, maintain your self-respect. Do not get overflow with the imaginary world. ठीक है, if you're liking some celebrity, it's okay to praise it once, but going mad over it is harming your son, is harming your that energy of self esteem and self respect, because आप किसी को इतना उठा रहे हो कि आप अपने आप को ही उस चीज में बुला रहे हो. So you don't have to do that. And one number की एनर्जी अगर मिसिंग है, बिकॉज शिवा इज सन, शिवा जो है शिवजी सन से, शिवा इज सन, शिवजी को सन से डिनोट किया जाता है. आप शिवलिंग पे जब वाटर पोर करेंगे, उससे भी आप सन की एनर्जी, अपने वन नंबर की एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड सन इज योर फादर. आपकी फादर आपके लाइफ में सन को डिनोट करते हैं. लाइक sun shines up in the sky and gives life to everyone. So who has given, it's your father who has, from जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में हो. So your father is like your son. आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आप उन्हें कभी हर्ट ना कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. एंड उनके जो भी उनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से फुलफिल कीजिए, उनको उनको रिस्पेक्ट दीजिए. और जो भी है, आप अपने फादर के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखिए. इससे भी आपका सन इम्प्रूव होगा डेफिनेटली. गवर्नमेंट के रूल्स को कभी भी डिसफॉलो ना कीजिए. अबाइड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो सन. तो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, do not disobey the government, do not pass negative comments on the the government services. If you don't like, if you can do anything for it, तब तो आप उसमें करिए. लेकिन फालतू में सिर्फ कई लोगों की आदत होती है क्रिबलिंग करने की, वो चीज़ ना करिए. रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट. So in that way you are indirectly respecting the sun and attracting the energy of sun in your life. So I think आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, बट अगर कुछ मिस भी हुआ है तो मैं इनको अपने फर्दर वीडियोस में आपके साथ 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 इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी. इसका इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का कोई एंड नहीं है. आप जितनी शेयर करो उतनी बढ़ती है. एंड मैं ये सारी नॉलेज आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को पता लगे इस साइंस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, ऑकल्ट. इसको वो कई लोगों ने इसको एक वो मतलब बना दिया कि जिसकी वजह से लोगों का इसमें डिसबिलीफ होना शुरू हो गया, जो कि ये इतनी प्योर साइंस है, इतनी हमारी एंशिएंट साइंस है. ये पहले स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी, जो कि अब बिल्कुल ही डिमिनिश हो गई है. अगर थोड़ी बहुत ये बेसिक नॉलेज सबके पास हो तो आई थिंक लाइफ विल बी लाइक देयर विल बी हेवन ऑन दिस प्लैनेट. If you understand the energies around yourself, if you understand the value of all the 5 elements,
ये सारा खेल ही 5 एलिमेंट्स का है. Life starts with the 5 elements, you know, and finishes in the 5 elements. सारा खेल ही elements का है, 5 elements का. So if you start balancing them in your life, ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज हासिल करके, बेसिक नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, देन यू नो it is as important as you take care of your health. ये भी एक आपके लिए, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक टूल है. सो आई होप जो मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती थी वो इस चीज़ को समझ पाएं. एंड आई in my next video we will discuss about number 2. So that was about in this video we discussed all about number 1. And if you have any queries, you can ask me, or you know you can send your comments in the comment box. तो मैं ज़रूर आपकी queries को reply करूँगी. And for consultation you can contact me on the number given in the description box. I hope you like my video and wait till my next video. See you soon. Bye bye.